ये रहा आपका अनुरोधित लेख। सावन के महीने में भूलकर भी ना खाएं ये 7 चीजें, शिवजी होंगे क्रोधित। जड़ी बूटी सावन के महीने में भूलकर भी ना खाएं ये 7 चीजें, शिवजी होंगे क्रोधित। ट्राइडेंट साइन भूमिका। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में शिव भक्त उपवास, व्रत, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस पावन माह में कुछ विशेष आहार विहार की मर्यादाएं भी हैं? यदि इनका पालन नहीं किया गया तो शिवजी रुष्ट हो सकते हैं। सावन में खान पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलन के लिहाज से भी अहम है। इस लेख में हम जानेंगे ऐसी 7 चीजें जिनका सेवन सावन के महीने में वर्जित माना गया है और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, वैज्ञानिक कारण, पौराणिक संदर्भ और उनसे बचने के उपाय। चिकन का पैर 1। मांसाहार मांस, मच्छी, अंडा। हबिस्कस। धार्मिक मान्यता। शास्त्रों के अनुसार सावन में मांसाहार वर्जित है। यह महीना संयम और तप का प्रतीक है। भगवान शिव वैराग्य के देवता हैं, जिन्हें सात्विकता अत्यंत प्रिय है। मांसाहार करने से रजतम गुणों की वृद्धि होती है, जो आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करता है। माइक्रोस्कोप। वैज्ञानिक कारण। सावन में वर्षा ऋतु के कारण जलजन्य रोग, पाचन संबंधित परेशानियां अधिक होती हैं। इस समय मांसाहार करने से संक्रमण और विषाक्तता बढ़ सकती है। इससे शरीर में आलस्य और क्रोध की वृद्धि होती है। ओपन बुक। पौराणिक दृष्टांत। कई पुराणों में उल्लेख है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के पूरे महीने निर्जल व्रत रखा था और केवल बेलपत्र और जल से पूजा की थी। ऐसे माह में मांसाहार करने से उनकी तपस्या का अपमान होता है। नो एंट्री साइन समाधान। इस मास में फलाहार, दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और सात्विक भोजन करना अधिक उचित है। 2. प्याज और लहसुन। हबिस्कस। धार्मिक मान्यता। प्याज लहसुन को राजसिक तामसिक आहार में गिना गया है, जो भक्ति और ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए व्रत, पूजा और तपस्या के दौरान इनका त्याग आवश्यक होता है। माइक्रोस्कोप। वैज्ञानिक कारण। प्याज और लहसुन की प्रकृति गर्म होती है, जो वर्षा ऋतु में अम्लता, गैस और अन्य पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। ओपन बुक। शास्त्रीय प्रमाण। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण तथा आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को उन वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है जो मानसिक शांति भंग करते हैं। शिव पूजा में इनका निषेध स्पष्ट किया गया है। नो एंट्री साइन समाधान। सात्विक विकल्पों जैसे जीरा, अदरक, हींग आदि का प्रयोग करें, जो पाचन में सहायक होते हैं। शॉर्टकेक 3। बाहर का तला भुना और जंक फूड। हबिस्कस। धार्मिक मान्यता। सावन का महीना शुद्धता और तपस्या का होता है। बाहर का खाना न केवल अशुद्ध माना जाता है, बल्कि इसमें प्रेम, श्रद्धा और सात्विकता का अभाव होता है। शिवजी को घर में पका हुआ, शुद्ध प्रेम से अर्पित भोग अधिक प्रिय है। माइक्रोस्कोप। वैज्ञानिक कारण। मानसून में वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस की संख्या अधिक होती है। बाहर का दूषित या पुराना तेल उपयोग करके बना भोजन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ओपन बुक। धार्मिक दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण में साफ तौर पर कहा गया है कि अशुद्ध और दूषित अन्न खाने से पाप बढ़ता है और आत्मा मलिन होती है। नो एंट्री साइन समाधान। घर का ताज़ा और शुद्ध भोजन करें। इस महीने घर पर सात्विक प्रसाद बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 4. अत्यधिक ठंडी वस्तुएं, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। हबिस्कस। धार्मिक मान्यता। सावन शिवजी का महीना है और यह व्रत तथा साधना का समय है। ठंडी वस्तुएं तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं और शरीर को निष्क्रिय बनाती हैं। इससे शिव पूजा में आलस्य और विघ्न उत्पन्न होता है। माइक्रोस्कोप। वैज्ञानिक कारण। बारिश के कारण वातावरण में नमी अधिक होती है। इस समय ठंडी चीजें खाने से जुकाम, खांसी, सर्दी और गले में खराश की समस्या हो जाती है। ओपन बुक। पौराणिक तथ्य। भगवान शिव स्वयं विषपान के कारण गले में नीला रंग धारण किए हुए हैं और उनका कंठ सदैव तप्त ऊर्जा से भरा होता है। उन्हें गर्म दूध, बेलपत्र, शहद आदि पसंद है, न कि बर्फ और कोल्ड ड्रिंक। नो एंट्री साइन समाधान। गुनगुना पानी, तुलसी मिश्रित चाय या गर्म दूध का सेवन करें। पके हुए चावल 5। अधपका या बासी भोजन। हबिस्कस। धार्मिक मान्यता। शिवजी को शुद्ध, ताज़ा और सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाता है। अधपका या बासी भोजन अशुद्धि और रोगों का कारण बनता है। ये पूजा को निष्फल करता है। माइक्रोस्कोप। वैज्ञानिक कारण। बासी भोजन में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं, जो वर्षा ऋतु में अधिक सक्रिय होते हैं। अधपका भोजन पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ओपन बुक। शास्त्रीय प्रमाण। अथर्ववेद और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बासी भोजन मन और शरीर दोनों की अशुद्धि का कारण है। तपस्वियों और व्रतधारियों को इसे त्याग देना चाहिए। नो एंट्री साइन समाधान।
हर दिन ताजे भोजन को प्रेम और श्रद्धा से पकाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। 6 मद्यपान या नशीली वस्तुएं। हिबिस्कस धार्मिक मान्यता। मद्यपान धर्म और अध्यात्म का सबसे बड़ा शत्रु है। सावन में शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए संयम, शुद्ध आचरण और सात्विकता की आवश्यकता है। माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक कारण। मद्य शरीर और मन की एकाग्रता को भंग करता है, यकृत को नुकसान पहुंचाता है और मानसून के मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। ओपन बुक पौराणिक कथा। भगवान शिव ने समुद्र मंथन में विष को ग्रहण किया, न कि मद्य। वे वैराग्य और त्याग के प्रतीक हैं। उन्हें नशा चढ़ाना या सेवन करना उनके स्वरूप का अपमान है। नो एंट्री साइन समाधान। सावन में संयम रखें, शिव के नाम का जाप करें, भांग धतूरा तक सीमित रहें, वह भी केवल शिवलिंग पर अर्पण के रूप में। चॉकलेट 7 चॉकलेट, मैदा और कृत्रिम मिठाइयाँ। हिबिस्कस धार्मिक मान्यता। चॉकलेट और मैदे से बनी मिठाइयाँ शिव पूजा में स्वीकार्य नहीं होती। ये वस्तुएं बाजार में बनी अशुद्ध और रसायन युक्त होती हैं, जो पूजा की शुद्धता को नष्ट करती हैं। माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक कारण। मैदा और चॉकलेट से बनी चीजें पाचन में भारी होती हैं। इसमें उच्च मात्रा में चीनी और कृत्रिम रंग होते हैं, जो वर्षा ऋतु में हानिकारक हैं। ओपन बुक धार्मिक समझ। शिव पूजा में प्रसाद के रूप में बेलपत्र, मिश्री, पंचामृत, ताजे फल या शुद्ध घर की बनी मिठाइयाँ ही अर्पण की जानी चाहिए। नो एंट्री साइन समाधान। ताजे फल, गुड़ से बनी मिठाइयाँ, नारियल या मिश्री का भोग लगाएं। एन निष्कर्ष। सावन का महीना केवल पूजा अर्चना का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और सात्विकता का पर्व है। इस माह में आहार ही नहीं, विचार, व्यवहार और जीवनशैली भी सात्विक और शिव में होनी चाहिए। इन 7 चीजों से परहेज करके न केवल आप शिव कृपा के अधिकारी बनते हैं, बल्कि अपने शरीर, मन और आत्मा को भी संतुलन में लाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध आहार, निर्मल आचरण और एकाग्र ध्यान ही श्रेष्ठ उपाय हैं।